भाई आज की वीडियो को देखने के बाद अगर मेरा ब्रेन का सेल बंद हो जाता है तो इसका ब्लेम मेरे ऊपर नहीं इंटरनेट के ऊपर जाएगा। तो दोस्तों आज हम टेस्ट करेंगे मेरे ब्रेन की सेल पावर कितनी है। तो हेलो दोस्तों, राम राम, कैसे आप लोग? लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे नए से ब्रेन न्यू वीडियो के अंदर दोस्तों, जहाँ हम कर रहे हैं 21 डेज मीम रिएक्शन चैलेंज और आज है डे 4 और आज हम देखेंगे इंटरनेट की ब्रेन रोट मीम्स। कुछ ऐसी वीडियो जो हमें इंस्ट्रक्शन देंगी और कुछ ऐसी वीडियो जिनका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखने वाले हैं। लेट्स गो। सब्सक्राइब। अगर आप भी इन तिर्री वालों से परेशान रहते हैं तो अपनी बाइक पर इस प्रकार एक पाइप जोड़ दीजिए और उस पर चेन की मदद से एक बड़ा सा चुंबक लटका दीजिए। अब इस चुंबक के लिए हैंडल पर एक बटन भी लगा दीजिए। फिर जैसे ही कोई तिर्री वाला दिखाई दे बस बटन दबाकर चुंबक को एक्टिवेट कर दीजिए, जिससे ये बदमाश तिर्री चुंबक से चिपक जाएगी और आपका रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। अगर लेकिन भाई अगर 2 तिर्री आ जाए तो गरीब हूँ, कुछ भी देख लेता हूँ यार आफ्टर वॉचिंग तिर्री वाला। साला एक तो वो चाइनीज ऐप ने हमें परेशान कर रखा था, अब ये चुंबक। एक पाकिस्तानी लड़के ने भारत के स्कूल में एडमिशन लिया तो टीचर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, अहमद। तब टीचर ने कहा कि अब तुम भारत में हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम हम रवि रखते हैं। लड़का घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, पहला दिन कैसा रहा अहमद? तो लड़का बोला, मैं अब भारतीय हूं और आगे से मुझे रवि कहकर पुकारना। माँ और पापा ने यह सुनते ही उसकी जमकर धुनाई कर दी। शरीर पर चोट के निशान लिए अगले दिन वो स्कूल पहुंचा तो टीचर ने पूछा, क्या हुआ रवि? तो लड़का बोला, मेरे भारतीय बनने के 4 घंटे बाद ही मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। मेरे भारतीय बनने के 4 घंटे बाद ही। अरे भाई ब्रो, योर कंटेंट इज डे बाय ब्रो। जस्टिस फॉर रवि, नॉट अहमद। इंडियन बनने के 4 घंटे बाद मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। अबे ओए, देख के चल ले। सॉरी भाई, मेरी गलती है। तुझे पता भी है तू किसके साथ टकराया है? ओए ये किसने बना दिया भाई? इस बॉलर को बड़े बड़े लेजेंड नहीं खेल पाए, उस बुमराह को मैंने 2 छक्के मारे हैं। हाँ भाई आया। हाँ बुमराह भाई, क्या हुआ? देख वैभव, माना कि तूने मेरे ओवर में 2 छक्के मारे, लेकिन जिस बैट्समैन के साथ तू टकराया है ना, वो मेरे सामने सालों से डोमिनेट करता आ रहा है। अरे बुमराह भाई, आपके सामने इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड, नाम क्या है उसका? एलियन डिविलियर्स। सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। वाह वाह, मैं अगर अपनी जवानी। एलियन एबीडी एक्चुअली में है भाई, क्रेजी वेस्टमैन था। बेचैनी बेताबी आज मुझे ये कैसी आज है जो। अब ये किसने कर दिया भाई? जेठालाल का सपना पूरा हुआ। दिल की हालत ऐसी हो, आँखों को उसी का इंतजार लेकिन भाई तैयार कौन करके ला रही है? दया भाभी। है। उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है। देखी है तस्वीर जेठालाल की मुस्कान देख रहे हो? जेठा भाई, ये लो भाई, जेठा भाई का सपना पूरा हुआ। आई कैन नॉट बिलीव ब्रो, ये क्या देख लिया मैंने। लेकिन जेठा पाजी आपका सपना सपना ही रहेगा। अगर आप अपने बेड में 4 पहिए लगा दे, फिर उसमें स्टीयरिंग जोड़कर पीछे एक ताकतवर V8 इंजन और उसे चलाने के लिए पेट्रोल की टंकी लगा दें, तो आपने एक शानदार और ताकतवर बेड वाली गाड़ी बना ली। अब आप इससे सोते हुए भी पूरा शहर घूम सकते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सब्सक्राइब। इसका कोई पर्पज है नहीं, इसलिए वायरल है। भाई जल्दी बता इसके ब्रेक कैसे लगाना है और इसको चलाना किसने सिखाया है? इसका ट्रेनर भी भाई रिजाइन दे देगा भाई, मेरे से ब्रेक नहीं लगेंगे इसके। अजय सुनते हो? एक हाँ जी। बात पूछूं? आप पूछो। अगर मैं कभी मर गई तो तुम क्या करोगे? अगर तू मर गई तो दूसरी शादी कर लेंगे। तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम पागल हो जाओगे? इतना प्यार करते हो? अच्छा, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे? मैंने बोला ना, अगर तू मर गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब पागल कुछ भी कर सकता है, दूसरी क्या तीसरी शादी भी कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी शादी करनी है, मुझे अभी मरना है।
करो दूसरी शादी करो। मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे अभी मार दो मुझे। अरे पागल हो गई है क्या? मार दो। अरे पागल, मुझे मार दो मुझे। अरे मर गई। चंदन जी कहीं तुम तो नहीं मर गए? अरे चुप, तेरे से पहले नहीं मरूंगा। चंदन जी मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। अरे चुप। भाई मैं तो यहाँ ब्रेन आउट कराने आया था, ये तो भाई मजा आ गया भाई इसको देखने के बाद। बहुत हंसाया भाई, बहुत हंसाया। सब्सक्राइब। ब्रेन बाबू जल्दी सुनो, गुटखा दिलबाग आ गया। टंग तिवारी बिल्कुल मत चबाओ, बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन स्वाद तो बड़ा मजेदार लग रहा है। हार्ट कुमार तुरंत फोन उठाओ। हाँ ब्रेन बाबू क्या हुआ? टंग तिवारी ने गुटखा दिलबाग मुंह में डाल लिया। अरे बाप रे। पेटूलाल जल्दी फोन उठाओ। हाँ हार्ट कुमार। ब्रेन बाबू ने बताया गुटखा दिलबाग अंदर आ चुका है। ये तो बड़ी गड़बड़ है। लिवर सिंह सुन रहे हो? पेटूलाल आज फिर गुटखा दिलबाग भेज दिया। इतनी मेहनत हम करें और लोग गुटखा खाएं। लंग सिंह फोन उठाओ। हाँ लिवर सिंह, गुटखा दिलबाग शरीर में परेशानी बढ़ा रहा है। फिर मुझे भी नुकसान होगा। ब्रेन बाबू। हाँ लंग सिंह, लोग अगर गुटखा छोड़ दें तो सबकी जान बचे। बिल्कुल सही। हार्ट कुमार। हाँ किडनी खान, हम सबको साफ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुटखा मुश्किल बढ़ा देता है। बिल्कुल। दोस्तों फैसला सुनाओ, हेल्दी खाना सबसे अच्छा। फल खाओ, सब्जियां खाओ, तंबाकू से दूर रहो, दिलबाग से दूर रहो, पानी ज्यादा पियो। भाई ये क्या देखा मैंने। और भाई ऐसी एआई वीडियो देखने के बाद मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। ब्रेन बाबू गुटखा खाने वाला है ये, इससे क्या क्या नुकसान होंगे। भाई ये कंटेंट नहीं है, नॉस्टैल्जिया डैमेज है भाई। इसको देखने के बाद भाई मेरा आईक्यू लेवल स्क्रीन पे अटक गया है। अगर आप किसी ऐसे रूम में फंस जाओ जहाँ साइड की दीवारें आपकी ओर आ रही हो, तो यहाँ ज्यादातर लोग घबराने लगते हैं, इसीलिए तो मारे जाते हैं। लेकिन आपको ये बकलोली करने की जगह जल्दी से आसपास ऐसे मैकेनिज्म या बटन को ढूंढना है जो दीवार को रोक सके। अगर ये नहीं मिला तो किसी हैवी चीज को ढूंढो और इसे दीवार के बीच फंसा कर रोकने की कोशिश करो। लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब है तो ये भी काम नहीं करेगा। इसीलिए लास्ट ऑप्शन दीवार के ऊपर चढ़ जाओ और कोई ऐसा जगह ढूंढो जहाँ तुम दीवार के फोर्स से बच सको। भाई ये आइडिया तो सही बताया, लेकिन फंसेंगे कहाँ पर हम। लेकिन भाई अब मेरा ब्रेन अपना सेल छोड़ रहा है धीरे धीरे। ये चीजें देखने के बाद तो भाई जरूर छोड़ेगा। क्या देख रहा हूँ भाई मैं। जब मजनू को एक लड़की ने खाई में धक्का दे दिया तो मरने के बाद जब वो नर्क पहुंचा तो शैतान ने पूछा, तुम कैसे मर गया? मजनू बोला, एक लड़की पर भरोसा करने के वजह से। तब शैतान ने बोला कि लड़की पर भरोसा क्यों किया? तो मजनू ने कहा कि कैसे शक करता उसकी मोहब्बत पर साहब। जब वीडियो कॉल करता था ना तो लाइट नहीं होने पर मोमबत्ती जलाकर दिखाती थी। ये सुनकर शैतान इमोशनल हो गया और बोला कि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने से ऐसा हो जाता है, और मजनू को लेकर अपने घर चला गया। लेकिन अगले ही दिन शैतान की बीवी बीमार हो गई तो अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई तो शैतान बोला कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इसके बाद जब शैतान मजनू की तरफ देखने लगा तो गलती से मजनू के मुंह से निकल गया कि भाई कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलत जगह जोक मारता है। इसके बाद मजनू की सजा 2 गुनी हो गई। क्या देख रहा हूँ मैं, लुल्ली टचिंग रील भाई। जस्टिस फॉर शैतान माय फ्रेंड मजनू। दोनों मारे जाएंगे। एक तो मर गया, दोनों ही मर गए। सब्सक्राइब। इसकी जिसने भी स्क्रिप्ट लेके आया ना उसने भांग खाई है भाई, मैं पक्का कह रहा हूँ। उसका चेकअप वेकअप कराओ। हर आदमी को अपनी गर्दन कुर्सी में लगाकर बैठना पड़ता है, फिर नाई अपना उस्तरा निकालकर पहिए को ताकत से घुमाता है जिससे ब्लेड हर आदमी की सेविंग करती है। लेकिन अगर कोई आदमी अपना सर हिला दे तो भयंकर हादसा हो सकता है। इसी वजह से यह डिवाइस ना काट दी भाई। लेकिन नाई ऐसी मशीन बनाएगा क्यों भाई? वो हाथों से काटेगा ना भाई। अगर मैं नाई होता ना तो मुझे ये करना ही क्यों है? मुझे ये मशीन बनानी क्यों है? और मैं बना भी क्यों रहा हूँ?
कुछ नहीं है दोस्तों, वीडियो खत्म हो गई, घर जाओ। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज का अपना डे 4 खत्म होता है। लेट्स गो।